हेलो, माय नेम इज़ दीप्ति एंड हम कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हमने पहले कॉन्स्टोनेंट सीखे, वोवेल्स सीखे, डबल कॉन्स्टोनेंट सीखे, डबल वोवेल्स सीखे। हमने काफ़ी ज़्यादा सीख लिया है हांगल में। बट आज हम उस सभी को रिवीजन करके हांगुल को जोड़कर पाछिम सारी चीज़ों को एक साथ सीख कर वर्ड बनाना यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे कोरियन लैंग्वेज में कितनी वोवेल्स होती है? तो मेन बेसिक 10 वोवेल्स है। तो 10 वोवेल्स में यानी कि मात्राएं, हम हिंदी में कहें तो मात्राएं यानी कि ई आ ओ। जैसे कि क लिखे तो क, का लिखे तो स, आ की मात्रा का, की लिखे तो की मात्रा की। वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में वैसे ही है, लेकिन हम पहले वोवेल्स यानी 10 बेसिक वोवेल्स को रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे साथ इन सारे वोवेल्स को प्रोनाउंस करने की यानी कि बोलने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, ओ, उ। आ, ओ, उ। या, यो, यू। ई, ई, आ, ओ, उ। या, यो, यू। ई, देखिए, हमेशा आप कहीं पर देखिएगा तो इस तरह से लिखा जाता है आ। तो आ तो सिर्फ यही है आ। बट हम जब भी कोरियन लैंग्वेज लिखते हैं तो कोरियन लैंग्वेज में एक सिलेबल की तरह है। सिलेबल यानी कि अगर आपको आ लिखना है, हम इसे आ बोल सकते हैं, लेकिन लिखना है तो आप इसके बिना लिख नहीं सकते। राउंड आपको बाजू में लिखना ही पड़ेगा। अब ये हो गया आ। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी राउंड दिख रहा है आपको, उसका कोई साउंड नहीं है, उससे कोई वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन वो साइलेंट है। बट उसके साथ जोड़कर हम आ को लिखते हैं। आ, उ, ओ, यो, यू। देखो, हमें उ यू लिखना हो तो हम इस तरह से सिर्फ लिखते नहीं है, हमें उ यू में यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल लिखना ही पड़ता है। उ यू यानी मिल्क, आ ई यानी चाइल्ड, ओ ई यानी क्यूकम्बर। अगर आपको कोई वर्ड, इस वर्ड से आपको ये पता चल गया कि ओ यू एक वर्ड बन गया, शब्द बन गया, इस शब्द से मिल्क बनता है, तो आपको पता चल गया कि ये एक शब्द है, एक वर्ड है कोरियन लैंग्वेज में। तो चलिए हम एक कॉन्स्टोनेंट को रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हमारी आज की वीडियो लर्न कोरियन एंड राइट कोरियन स्टार्ट करते हैं। अब रिवीजन में ये है ख, न, थ, ल, म, फ, स, छ, च, ह, क, थ, फ, ख, ख. This is ka. No, this is kha, and this is kha, th and ph. Like क, हमारे क आता है वही क, बट नॉट क, दिस ख, थ and फ। ओके, तो हमने आज इन सारे लेटर को रिवीजन कर लिया है। अब चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हांगुल में कॉन्स्टोनेंट एंड वोवेल्स डिटेल में नहीं सीखी तो प्लीज़ आप पहले उन
दोनों वीडियो को एक बार देखकर रिवीजन कर लीजिए। कोरियन लेटर लिखने में सिलेबल्स की तरह होते हैं। कोरियन लेटर यानी कि हांगुल में मस्ट बी राइटन इन सिलेबिक यूनिट्स। सिलेबिक यूनिट्स यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रूल है सिर्फ वोवेल्स। वोवेल्स यानी पहले आप ये सर्कल जैसा राउंड जैसा दिख रहा है उसका कोई साउंड नहीं होता, प्लस वोवेल्स आ, तो उन दोनों को जोड़कर आ अपने आप में एक सिलेबल है, एक वर्ड है। अगर आपको आ लिखना होगा तो आप सिर्फ आ नहीं लिखते, उसके साथ ज़ीरो जिसका कोई साउंड नहीं, दोनों को जोड़कर आ लिखेंगे। आ। सेकेंड आप देख रहे ओ, नो साउंड प्लस ओ ज़ीरो है, उसका कोई साउंड नहीं, बट लिखते वक्त हमें सिर्फ ओ नहीं ऊपर ज़ीरो लिखना पड़ेगा, तभी ये सिलेबल बनेगा। दूसरा नियम है कॉन्स्टेनेंट प्लस वोवेल्स, यानी कि ख प्लस आ खा। इसमें आप देख सकते हैं ख जहाँ ज़ीरो लिखा था हमने उसकी जगह ख आ गया है। ख प्लस आ खा, खा। तो खा किस तरह से लिखेंगे आप सीख लीजिए। अगर पहले स्थान पर वोवेल्स आ रहा हो और बाद में कॉन्स्टेनेंट आ रहा हो तो जो कॉन्स्टेनेंट है वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि आ और ख, तो आ ऊपर रहेगा सिलेबल में और ख नीचे आ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आँख। आँख हमने पाछिम में सीखे थे नियम, फिर भी मैं आपको पाछिम में फिर से समझा दूंगी कैसे प्रोनाउंस कर इसी वीडियो में। तो भी आपको सिर्फ याद रखना है ओ उसके बाद न आए तो न उसके साथ जुड़ेगा नीचे की तरफ, ओ न। ई अगर पहले ई आए, ई और न, ई न। आपने इसमें देखा कि पहले जो सारे वोवेल्स है प्लस उसके बाद में आ रहे हैं कॉन्स्टेंट आँख, ओन, इन, तो नीचे जो भी वर्ड्स है उसे पाछिम कहते हैं। तो इस पर से हमें पता चला आँख, ओन, इन, पहले वोवेल्स और बाद में कॉन्स्टेनेंट यानी लेटर आ रहा हो। तो अब नेक्स्ट ऊपर जो लाइन है वो सारी मात्रा यानी कि स्वर, और सीधी लाइन में है वो सारे कॉन्स्टेनेंट है। तो अब इन दोनों को जोड़कर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए ख आ खा, ख आ खा, ख या ख्या, ख ओ खो, ख यो ख्यो, ख ओ खो, ख यो ख्यो, ख उ खू, ख यू ख्यू, ख ख, ख ई खी, न ना न्या, नौ न्यो नो, न्यो नु न्यू, न्य नी, थ था थ्या, थौ थ्यो, थो थ्यो, थू थ्यू, थ थी, र् र्या र्या, रो र्यो रो र्यो, रू र्यू ऋ री, म मा म्या, मौ म्यो, मो म्यो, मू म्यू, मू मी, फ फा फ्या, फो फ्यो, फो फ्यो, फू फ्यू, फ फी, श शा श्या, शौ
श्यो, शो, श्यो, शू, श्यू, शी, शी। चलिए अब डबल कॉन्स्टेनेंट यानी कि जो सिंगल लेटर है उसको जोड़कर 5 तरह के डबल कॉन्स्टेनेंट बनाए गए हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो ये 5 कौन से? पहले तो ये ख और ख को जोड़कर बनता है क, क। थ और थ को जोड़कर बनता है त, त। फ और फ को जोड़कर बनता है प, प। स और स को जोड़कर बनता है स। एंड ज और ज। देखिए आपको इस 5 अक्षर में ज़्यादा प्रेशर से बोलना है क, थ, प, छ, छ। चलिए अब हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं डबल कॉन्स्टेनेंट के साथ। काची, काची, काची। दूसरे पे है पारदा यानी फास्ट, पारदा, पारदा, पारदा। इत्ता, इत्ता, इत्ता। सादा, सादा, सादा। ती, ती। येपदा, येपदा। फापदा, फापदा, फापदा। कामाग्वी, कामाग्वी, कामाग्वी। तो चलिए अब हम सीखते हैं पाछिम। पाछिम यानी आप साइड में देख सकते हैं एग्जाम्पल में, नीचे की ओर जो भी लेटर आ रहे हैं, कॉन्स्टेनेंट आ रहे हैं, उसे पाछिम कहते हैं। तो पाछिम जब भी नीचे की तरफ कोई भी लेटर होता है तो उसे प्रोनाउंस डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो इस कोष्ठक की मदद से हम समझते हैं, अगर नीचे ख, क, ख इसमें से कोई भी आए नीचे तो उसे हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे क। अगर न नीचे आए तो हम उसे न ही बोलेंगे। और थ, स, छ, च, थ और ह अगर नीचे आए नीचे की तरफ सिलेबल्स में तो हम उसे त रीड करेंगे, त बोलेंगे, त। और र आए नीचे तो हम उसे हमेशा ल बोलेंगे, ल। म को तो म ही प्रोनाउंस करेंगे। फ और फ उसको हम प बोलेंगे, प। अंग उसे अंग बोलेंगे। एग्जाम्पल में पहले देखिए आप, ओक, पाक, भू, ओक। नीचे फिर ख आए, क आए या फिर क आए, हमें उसे सिर्फ क ही बोलना है। ओके, नेक्स्ट न में देखिए, आ न, ओ न, ना न, नीचे न बोल रहे हैं। फिर पहले एग्जाम्पल में पहले देखिए, को त, ओ त, ई त, ना त, कोत। फात, ही ओत। तो इसमें देखा नीचे थ, श, च, छ, थ, ह आया, लेकिन हम सिर्फ उसे त ही बोल रहे थे, क्योंकि इन सारे लेटर अगर नीचे आएंगे तो हम उसे त ही बोलेंगे, उसे त प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हमारे हो गया पाछिम का नियम। तो अब हम उसके वर्ड को प्रोनाउंस करके रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खामचा, खामचा, खामचा यानी पोटैटो। सान, माउंटेन, सान, माउंटेन। सोनमुल, सोनमुल, गिफ्ट, सोनमुल। अम्माक, 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 अम्माक,
म्यूजिक। खामचा, शान, सोनमुल, अम्माक। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर मैंने सारे कॉन्सोनेंट लिख दिए, मूलाक्षर, और उससे हम नीचे पाछिम में अलग अलग पाछिम को जोड़कर प्रोनाउंस करेंगे। पहले खा, खाक, खान, खात, खाल, खाम, खाप, खात, खांग, खात, खात, खाक, खाथ, काप, खाक। नाक, नान, नात, नाल, नाम, नाप, नात, नांग, नात, नात, नाक, नात, नाप, नात। था, थाक, थान, थात, थाल, थाम, थाप, थात, थांग, थात, थात, थाक, थात, थाप, थात। रा, राक, रान, रात, राल, राम, राप, रात, रांग, रात, रात, राक, रात, राप, रात। मा, माक, मान, मात, माल, माप, माप, मात, मां, मात, मात, माक, मात, माप, मात। फा, फाक, फान, फात, फाल, फाम, फाप, फात, फांग, फात, फात, फाक, फात, फाप, फात। सा, साक, सान, सात, साल, साम, साप, सात, सांग, सात, साप, सात। आई होप आपको इसकी मदद से पाछिम की यानी कि फाइनल कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन नियम। इस नियम के द्वारा हम अपने कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को जोड़कर जब भी प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे शब्दों को, तब उसका मीनिंग अलग अलग होगा। कैसे, चलिए हम समझते हैं। जब भी किसी वर्ड में पहले है ख, वो पहले स्थान पर, इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, पहले स्थान पर आएगा तो हम उसे ख ही बोलेंगे। अगर वो बीच में आया, मिडल में शब्द के, तो हम उसे ग, या फिर कहीं भी शब्द के मिडल में, लास्ट में कहीं भी, तो हम उसे ग बोलेंगे, ग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर वो पाछिम में नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ, तो हम उसे क बोलेंगे, क, ख, ग और क। नेक्स्ट है न। अगर न पहले स्थान पर है तो हम उसे न, अगर वो शब्द के दूसरे या तीसरे या फिर कहीं भी है तो भी हम उसे न, और पाछिम में है तो भी न। वो तो इजी है, सब जगह उसे हम न ही बोलते। अब थ, अगर शब्द के पहले स्थान पर थ आए तो उससे थ ही बोलेंगे। दूसरे स्थान पर आए या बीच में आए वर्ड में तो उसे हम द बोलेंगे, द। और नीचे पाछिम में आए तो हम उसे बोलेंगे त। र पहले स्थान पर शब्द के आए तो र बीच में या फिर आगे, शब्द के आगे, बीच में, कहीं भी, तो ल और र दोनों की तरह से बोले जाते हैं, और पाछिम में तो उसे ल ही बोलते हैं। म तो म ही प्रोनाउंस होता है हर जगह पे। फ पहले स्थान पर अगर फ आए तो फ बोलेंगे, बीच में या फिर वर्ड के कहीं भी आए तो ब, और नीचे पाछिम में आएंगे तो प।
श स स्टार्टिंग में आए शब्द के शुरुआत में तो हम उसे स बोलेंगे। बीच में आए तो भी स, कहीं भी आए तो श, लेकिन पाछी में नीचे आए तो त। ओके, आप इस कोष्ठक को एक दो तीन बार प्रिफेर कर लीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम अब जब वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउंसिएशन नियम क्या है। ख पहले आए तो ख, न पहले आए तो न, थ पहले आए तो थ। अगर वही ख बीच में आ जाए कहीं भी तो ग। अगर आप किसी का नाम ग ऊपर से लिखना चाहते हैं तो उन केस में तो ग पहले स्थान पर हम उसे ग ही बोलेंगे एज अ नेम। ओके, तो उसे हम फिर सीखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि ख को ख ही बोलते हैं, लेकिन अगर वो ख बीच में आने शब्द में आए या फिर कहीं भी शब्द में आए तो हम उसे ग बोलेंगे, लेकिन वही सिलेबल में नीचे आ जाए तो हम उसे क बोलेंगे। चलिए इसकी प्रैक्टिस करके हम उसे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं प्रैक्टिस करने में चलिए पहले हम लिखते हैं खो, खो और ये गी, खोगी यानी मीट, खोगी, खोगी। इसमें पहले स्थान पर आ रहा है तो हम उसे ख बोलेंगे। अगर वो दूसरे या फिर कहीं भी आए तो हम उसे ग बोलेंगे, ग, खोगी। फिर हम दूसरा देखते हैं नो, नो गु, नुगु यानी वो कौन, नुगु कौन, हम पूछते हैं ना वो कौन है वो, नु, नु एंड गु, नुगु। शिग्ये, 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 शिग्ये यानी वॉच, शिग्ये, शिग्ये। फिर अब देखते हैं खुदू, खुदू, खुदू। इसमें हमने ख पहले स्थान पर आता है तो हम उसे ख बोल रहे हैं। थ दूसरे स्थान पर आ रहा है तो हम उसे द बोल रहे हैं, द, खुदू, खुदू, खुदू। शूज, फागुनी, फागुनी, फागुनी। इसे हम फा पहले स्थान पर आ रहा है इसलिए फागुनी, फागुनी, फागुनी यानी बास्केट, फागुनी। फिर ये छ, छा, जू, छा, जू, इसमें छाजू, छाजू, छाजू। इसमें छ पहले आ रहा है इसलिए छ, वही छ बीच में आया या फिर लास्ट में जो भी कहे तो उसे ज, छाजू, छाजू यानी जल्दी, छाजू। फाबो, फा, फाबो, फाबो, फा पहले आ रहा है इसलिए हम इसे फ, फा, बो, फा, बो, फाबो यानी इडियट, फाबो, फाबो। आ, बो, जी, आबोजी यानी फादर, आ, ब, बोजी, आबोजी, आबोजी। ओके, देखो ख पहले आ रहे इसलिए खोगी, कहीं भी लास्ट में बीच में ग, खोगी, नुगु, शिग्ये, फागुनी, फाबो, ये ब फ और दूसरे स्थान पर ब, फाबो, छाजू,
यही लेटर पहले है तो छ और दूसरे में है तो झ। छा जू। खू। खू पहले स्थान पर, और इसे बोलने में भी ख ही कहते हैं, लेकिन वही ख भी दूसरे स्थान पर या फिर लास्ट में आ जाए तो हम उसे ग कहेंगे। खोगी। खुदू, इसे हम थ बोलते हैं, और पहले स्थान पर आए तो भी हम इसे थ ही बोलते हैं, लेकिन ये लास्ट में या बीच में आ जाए तो द। खुदू। खुदू। फागुनी। फागुनी। सीगे। नुगु। कोगी। फाफो। फाबो। फाबो। छाजू। आबोजी। आबोजी। ओके।